अप्रैल 2026 के सेल्स नंबर सामने आ चुके हैं और इस बार जो हुआ है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टाटा ने अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल दिया। जहां बाकी कंपनियां अभी भी सेफ खेल रही थीं, वहीं टाटा ने सीधे कस्टमर की नस दबा दी। और दोस्तों, ये सिर्फ टाटा की कहानी नहीं है। मारुति ने फिर से साबित कर दिया कि वो किंग क्यों है, महिंद्रा ने क्या दांव खेला और Hyundai, किया जैसे दिग्गज कहां हैं, आज सब खुलेगा। तो दोस्तों, इंडियन कार मार्केट ये सिर्फ कार्स की खरीद फरोख्त का अड्डा नहीं है, ये एक ऐसा मैदान है जहां हर दिन नई चालें चली जाती हैं, नए दांव लगाए जाते हैं। और अप्रैल 2026 के ये फिगर ये सिर्फ महीने भर की रिपोर्ट नहीं है, ये आने वाले पूरे साल का ब्लूप्रिंट है। ये बताते हैं कि कौन सी कंपनी ग्राहक के दिल में उतर पाई, किसने हवा में महल बनाए और कौन अपने ही जाल में फंस गया। इस बार की कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इतनी सरप्राइजेस हैं कि आपको लगेगा जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। कौन टॉप पर आया, किसने बाजी पलटी और कौन सिर्फ हाशिए पर रह गया, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 15 से। BYD नाम भले ही कई लोगों के लिए अभी भी नया हो, लेकिन ये ब्रांड इलेक्ट्रिक सेगमेंट में चुपचाप अपनी जगह बना रहा है। 457 यूनिट्स की बिक्री के साथ ये अभी भले ही लिस्ट में सबसे नीचे है, लेकिन इनकी ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है। चीन की ये दिग्गज कंपनी ईवीज में ग्लोबल लीडर है और धीरे धीरे भारत में भी अपनी पहचान बना रही है। एटो 3 और E6 जैसी कार्स के साथ ये प्रीमियम ईवी सेगमेंट में कदम रख रहे हैं। इनकी रणनीति साफ है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ना। नंबर 14 पर फ्रांसीसी खूबसूरती और कंफर्ट सिट्रोएन 693 यूनिट्स के साथ ये 14वें पायदान पर है। C3 और C3 एयरक्रॉस जैसी कार्स के साथ इन्होंने भारतीय ग्राहकों को एक अलग तरह का अनुभव देने की कोशिश की है। इनकी कार्स देखने में जितनी आकर्षक हैं, चलाने में भी उतनी ही आरामदायक। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है भारतीय ग्राहक को लुभाने के लिए? शायद अभी नहीं। इनकी सेल्स अभी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। 13 पोजीशन वियतनाम से आया ये नया प्लेयर विनफास्ट 831 यूनिट्स की बिक्री के साथ इन्होंने लिस्ट में अपनी एंट्री मार ली है। ये एक और ईवी फोकस्ड ब्रांड है जो भारत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। इनकी VFI 34 जैसी इलेक्ट्रिक SUV ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ये ब्रांड सीधे टेस्ला को टक्कर देने की बात करता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन भारतीय बाजार में टिके रहना इतना आसान नहीं। इन्हें सिर्फ कार्स नहीं बेचनी, इन्हें एक भरोसा बेचना है। क्या ये वियतनामी ब्रांड भारतीय ग्राहकों के दिल में जगह बना पाएगा या सिर्फ एक और विदेशी मेहमान बनकर रह जाएगा? वक्त ही बताएगा। जब बात होती है लग्जरी की तो ये दो नाम हमेशा आगे रहते हैं, मर्सिडीज और BMW। मर्सिडीज ने 1308 यूनिट्स बेची, जबकि BMW ने 1439 यूनिट्स के साथ 11वां स्थान हासिल किया। इनके नंबर्स भले ही मास मार्केट ब्रांड से कम दिखें, लेकिन आपको समझना होगा कि ये प्रीमियम सेगमेंट है। यहाँ हर कार की कीमत करोड़ों में होती है। इनकी ग्रोथ धीमी और स्थिर होती है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त होते हैं। ये ब्रांड सिर्फ कार्स नहीं बेचते, ये बेचते हैं स्टेटस, परफॉर्मेंस और एक अनुभव। भारतीय अमीर ग्राहक हमेशा इन ब्रांड्स पर भरोसा करता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 10वें पायदान पर निसान। एक वक्त था जब निसान का भारत में अच्छा नाम था, लेकिन आज 3023 यूनिट्स के साथ ये 10वें पायदान पर है। इनकी सारी उम्मीदें अब मैग्नाइट पर टिकी हैं। मैग्नाइट ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धमाल मचाया और निसान को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की। लेकिन क्या एक ही मॉडल के दम पर कोई कंपनी सरवाइव कर सकती है? सवाल बड़ा है। निसान को और नए प्रोडक्ट्स लाने होंगे, अपनी डीलरशिप को मजबूत करना होगा, वरना मैग्नाइट की चमक फीकी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रेनो, जिसने कभी क्विड से भारत के छोटे कार सेगमेंट में तहलका मचा दिया था, आज 4000 यूनिट्स की बिक्री के साथ ये 9वें नंबर पर है। क्विड, कीगर और ट्रीबर इनके मुख्य प्रोडक्ट्स हैं। रेनो ने हमेशा बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल कार्स दी हैं, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सिर्फ बजट फ्रेंडली होना काफी नहीं। ग्राहकों को फीचर्स चाहिए, स्टाइल चाहिए और सर्विस भी चाहिए। रेनो को अपनी गेम को अपग्रेड करना होगा, वरना ये भी धीरे धीरे रेस से बाहर हो सकते हैं। इनकी सेल्स में स्थिरता नहीं दिख रही है और ये एक चिंता का विषय है। 8वें पायदान पर MG। ये चीनी ब्रांड होने के बावजूद फीचर्स, टेक्नोलॉजी और दमदार प्रोडक्ट्स के दम पर अपनी जगह बना रहा है। 5993 यूनिट्स की बिक्री के साथ ये 8वें स्थान पर है। हेक्टर, एस्टोर और कॉमेट EV इनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो युवाओं को आकर्षित करते हैं। AMG ने भारतीय ग्राहक को समझाया है कि चीनी ब्रांड भी क्वालिटी दे सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इनके चीनी ओरिजिन को लेकर जरा संशय में रहते हैं। इन्हें इस पर काम करना होगा और अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत करना होगा। अगर ये ऐसा कर पाए तो टॉप 5 में एंट्री ज्यादा दूर नहीं। स्कोडा और फॉक्सवैगन, जर्मन इंजीनियरिंग और यूरोपीय स्टाइल का संगम। 8828 यूनिट्स के साथ ये 7वें पायदान पर हैं। इनके इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट ने कमाल कर दिखाया है। स्लाविया, कुशाक, वर्टस और टाइगुन इन मॉडल्स ने मिलकर इस ग्रुप को एक नई जान दी है। इन्होंने साबित किया कि भारतीय ग्राहक
सिर्फ सस्ती गाड़ी नहीं चाहता, बल्कि वो क्वालिटी, सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने को भी तैयार है। अब बात करते हैं होंडा की, एक ऐसा नाम जिसने कभी भारतीय सड़कों पर राज किया था। 5097 यूनिट्स की बिक्री के साथ ये छठे नंबर पर हैं, जो कि इनकी क्षमता से बहुत कम है। सिटी अमेज और नई एलिवेट इनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से होंडा भारतीय मार्केट में अपनी ग्रिप खोता जा रहा है। क्यों? ये $1 मिलियन का सवाल है। क्या इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी सही नहीं है? क्या ये तेजी से बदलते ट्रेंड्स को पकड़ नहीं पा रहे? जब हर ब्रांड एसयूवी ला रहा था, होंडा देर से आया। एलिवेट एक अच्छी एसयूवी है, लेकिन क्या ये काफी है? भारतीय ग्राहक अब कुछ नया, कुछ बोल्ड चाहता है। होंडा को अपनी पिछली गलतियों से सीखना होगा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाने होंगे जो मार्केट में हलचल मचा दें, वरना ये सिर्फ अपनी पुरानी इज्जत के भरोसे नहीं चल पाएंगे। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे अपने गेम को तुरंत ऑफ करना होगा, वरना ये लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। खेल पलट गया। किया मोटर्स, सिर्फ कुछ सालों में इस ब्रांड ने जो कमाल कर दिखाया है वो वाकई चौंकाने वाला है। 24,697 यूनिट्स के साथ सीधे टॉप 5 में। सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस, इन गाड़ियों ने भारतीय मार्केट में तूफान ला दिया है। किया ने आते ही दिखा दिया कि कैसे एक नए ब्रांड को मार्केट कैप्चर करना चाहिए। अग्रेसिव डिजाइन, फीचर्स की भरमार और सही प्राइसिंग, ये किया का विनिंग फॉर्मूला रहा है। किया ने ग्राहकों को वो दिया जो वो चाहते थे, स्टाइल, टेक्नोलॉजी और वैल्यू फॉर मनी। इन्होंने Hyundai के साथ अपनी पार्टनरशिप का भी बखूबी फायदा उठाया है। किया ने साबित किया कि अगर आप ग्राहक को सही प्रोडक्ट देते हैं तो वो ब्रांड लॉयल्टी और पुरानी पहचान को भी भूल जाता है। इनकी ग्रोथ किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये अभी रुकने वाले नहीं है। किया अब Hyundai और मारुति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। Hyundai भारत में मारुति के बाद सबसे बिग नाम। 43,812 यूनिट्स की बिक्री के साथ ये चौथे नंबर पर है। क्रेटा, वेन्यू, i20, ग्रैंड आइडन, नियोस, इनके पास हर सेगमेंट में एक अच्छा प्लेयर है। Hyundai ने हमेशा अपनी कार्स के डिजाइन, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है। इन्होंने भारतीय ग्राहक के नब्ज को बखूबी देखा है। लेकिन क्या ये सिर्फ चौथा स्थान Hyundai के लिए काफी है? शायद नहीं। इन्हें पता है कि इनसे ऊपर जो ब्रांड्स हैं वो इन्हें टक्कर दे रहे हैं। किया इनकी अपनी ही सिस्टर कंपनी है जो इन्हें सेल्स में पीछे छोड़ रही है। Hyundai को कुछ ऐसा करना होगा जो इनकी पोजीशन को और मजबूत करे। ईवीज में भी इनकी आयोनिक 5 और कोना ईवी अच्छा कर रही हैं, लेकिन मास मार्केट में इन्हें और भी किफायती इलेक्ट्रिक ऑप्शंस लाने होंगे। Hyundai एक फाइटर है और ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। देखते हैं अगले कुछ महीनों में ये क्या जादू दिखाते हैं। और यहीं पर खेल पलट गया। महिंद्रा 52,902 यूनिट्स की बिक्री के साथ सीधे नंबर 3 पर। ये सिर्फ एक सेल्स नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। स्कॉर्पियो एन, XUV 700, थार, इन तीनों ने मिलकर महिंद्रा को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। महिंद्रा ने अपनी मेक इन इंडिया और टफ एंड रफ इमेज को बखूबी भुनाया है। इनकी कार्स अब सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि शहरों में भी स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। महिंद्रा ने ग्राहकों को वो एस्पिरेशन दी है जो शायद कोई और ब्रांड नहीं दे पाया। थार एक लाइफस्टाइल व्हीकल बन चुकी है और XUV 700 स्कॉर्पियो एन ने प्रीमियम SUV सेगमेंट में टहलका मचाया है। इनकी सबसे अच्छी ताकत है इनकी ब्रांड इमेज और इन कार्स की रोड प्रेजेंस। लेकिन डिलीवरी वेटिंग पीरियड अभी भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा पाते हैं तो महिंद्रा के लिए आसमान ही लिमिट है। ये वो ब्रांड है जिसने अपनी पूरी गेम ही बदल दी है। टाटा मोटर्स 55,422 यूनिट्स की धमाकेदार बिक्री के साथ दूसरे नंबर पर। ये सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं, ये भारत की शान है। नेक्सन, पंच, अल्ट्रॉज, हैरियर, सफरी, टाटा ने हर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की है। सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और इंडियन रूट्स, ये टाटा के USP रहे हैं। लेकिन असली कहानी तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है। नेक्सॉन EV और पंच EV ने भारत के EV मार्केट को अकेले ही स्टैंड कर दिया है। टाटा ने दिखा दिया कि कैसे एक भारतीय कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर्स को टक्कर दे सकती है। इनकी कार्स को भारत NCAP में मिलने वाली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स ने ग्राहकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। अब ग्राहक सिर्फ कार नहीं बल्कि अपने परिवार की सेफ्टी भी देखता है और टाटा इस पर खरा उतर रहा है। टाटा का यह प्रदर्शन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए गर्व का विषय है। इनकी ग्रोथ देखकर लगता है कि ये मारुति के सिंहासन को हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और नंबर 1 पर बिना किसी शक के मारुति सुजुकी 1,36,171 यूनिट्स की अविश्वसनीय बिक्री के साथ मारुति सुजुकी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय मार्केट का असली बादशाह कौन है। अल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर, बलिनो, जायर, ब्रीजा, ग्रैंड विटारा, इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। मारुति ने हमेशा भारतीय ग्राहक की जरूरतों को समझा है। किफायती कीमत, शानदार माइलेज और बेहतरीन रीसेल वैल्यू। इन्होंने अपना डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क इतना मजबूत कर रखा है कि देश के कोने कोने में इनकी पहुंच है। लेकिन अब मारुति सिर्फ एंट्री लेवल कार्स तक सीमित नहीं है। ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियों से इन्होंने प्रीमियम सेगमेंट में भी अपनी ग्रिप बनाई है। लेकिन क्या मारुति के लिए सब कुछ आसान है? नहीं। टाटा और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां इन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। ईवी सेगमेंट में इन्हें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मारुति को अपनी ईवी स्ट्रेटेजी को और अग्रेसिव बनाना होगा, वरना भविष्य में इन्हें चुनौती मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अप्रैल 2026 में मारुति सुजुकी ही भारतीय रोड्स का निर्विवाद किंग है। तो दोस्तों, आपने देखा अप्रैल 2026 का पूरा खेल। इन फिगर को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके हिसाब से असली किंग कौन है? क्या मारुति ऐसे ही राज करता रहेगा या टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां उसे सिंहासन से उतार पाएंगी? और इन
इन सब के बीच हुंडई और किया का भविष्य क्या है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी पसंदीदा कार ब्रांड कौन सी है और क्यों। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ और धमाकेदार फिगर और कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, ड्राइव करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।